परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है सर, देख लीजिए। वो जो आज का विषय है इसके सर, ये अभी आ रहे सर जी, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज मैं चर्चा, एक महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सत्य है और इसे हम स्वीकार भी करते हैं कि जो मूर्ति पूजा में जो विघ्नेश्वर का एक तरह से ये अपमान है, उसको ना समझ के, ना एक तरह से परमेश्वर की, बगैर परमेश्वर को पास जाने के रास्ता सिर्फ एक ही है, विघ्नेश्वर का। और विघ्नेश्वर जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से बताया गया है अभी तक और हम भी समझे हैं, ये बिल्कुल कि जो वाक्य है, वाक्य ही एक तरह से विघ्नेश्वर है। ना उसका कोई मूर्ति, ना पूजा किसी ने देखा है, ना कुछ है, लेकिन उसका विग्रह रख के, उस पे एक हाथी का सर रख के, जिसको हम एक तरह से भ्रमित करने वाला है, आपको टोटली कंफ्यूज करने के लिए। सिर्फ इसी में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में, पूरा आगे तक के उसमें आपके सब चीजों को ब्लॉक करता है यहाँ पे ये। जो इसको मानता है, हालांकि हम भी अब तक मानते रहे, लेकिन जब तक हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि सच में सच्चाई क्या है विघ्नेश्वर का, विघ्नेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर किस तरह से परमात्मा से बात कराता है, इसको समझने में भी हमें यहाँ पे माइंड ट्रेनिवल में डॉक्टर साहब के साथ में और जानकारी लेके करीब 1 साल लगा कि वास्तव में विघ्नेश्वर है कौन। हम वाक्य करते थे, वाक्य की बात, लेकिन ओम शब्द से जो परमेश्वर का बेटा एक तरह से इस पे आया और वाक्य के थ्रू हम समझ के उनसे बात करते हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर की बात, काफी दिन तक लोग ये भी कंफ्यूज रहे कि परमेश्वर हमसे बात कैसे करता है। तो ये वाक्य ही है जो आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके चारों तरफ एक तरह से रहता है। इसको आपने जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, तो आप इस पे विश्वास भी नहीं करेंगे। जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब आप उस पर थोड़ा भरोसा करते हैं, और भरोसा करके उसके बारे में और सच्चाई लेते हैं, और जब उसमें जिज्ञासा करते हैं, और वास्तव में आप परमेश्वर के पास या परमेश्वर की शक्ति को लेना चाहते हैं, तो वो तभी मिलेगी तब आप उसको अच्छे से विश्वास करेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यही वो बीज है जो आपके अंदर में, अंतरात्मा में और आपके पूरे चारों तरफ पे, जो एक वृक्ष का रूप लेके आपको सही में बताएगा कि विघ्नेश्वर है कौन, विघ्नेश्वर किस तरह से कार्य करता है। ये वाक्य जो हमने अभी डॉक्टर साहब के सुने, राजीव जी से सुने, ये परमेश्वर के लिए एक ललक है कि वास्तव में हमें यहाँ पे ड्रामा नहीं है कोई भी अभी तक, लेकिन हम इस ड्रामे में ही थे। जाना है, नाना है, परिशुद्ध होना है खूब अच्छे से, लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट या हमें वो समझ नहीं था। तो वही करने के बाद भी हमें जो अपने एक तरह से कहते हैं ना, जो हमारे दिमाग में या हमारे चारों तरफ में जो एनवायरमेंट है, वो ज्यों का त्यों वैसा ही था, और उसी में हम उलझे रहते थे, उसी को क्लैरिफाई करते रहते, लेकिन कभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। लेकिन ये अब वाक्य का हमने सही में विघ्नेश्वर को जान के, और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं कोई भी चीज का, तो उसका सीधा सीधा फल, उसका सीधा सीधा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है अपनी लाइफ में। ये बिल्कुल सत्य है एकदम से, बिल्कुल, और मैं इसे 100% स्वीकार करता हूँ कि ये जो मूर्ति पूजा या कोई भी चीज है, ये सिर्फ भ्रमित करने वाला है। और सही में अगर आप कुछ लोगों से मेरी बात तो हुई, जैसे पुजारी लोगों से, या उनसे अंदर से वो भी मानते हैं, लेकिन उनका एक ही होता है कि सर हमारा क्या करें, हमारा धंधा है ये, धंधा मतलब कि हमारा ये रोजगार है। तो उसको परमेश्वर के काम को रोजगार ना करें। परमेश्वर, अगर आप विघ्नेश्वर को स्वीकार करते हैं, इस बारे में भी जब बात हुई, तो विघ्नेश्वर तो आपको और भी बहुत कुछ देगा करने के लिए, लेकिन लोगों को भ्रमित करने का नहीं है। जब आप किसी सच्चाई में आना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा कि वो लोग आना भी नहीं चाहते, इसे स्वीकार भी नहीं करते। और जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक इसे आप 100% एक तरह से नहीं लेंगे बगैर शंका के, तो ये वाक्य आपको काम नहीं करेगा। मैं अपने घर में भी अप्लाई करता हूँ, मैं कोई संकोच की बात नहीं है या कोई छुपाने की, लेकिन वो लोग नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, मैं तो मानूंगा, मैं तो करता हूँ इसको। और अब मैं बिल्कुल डंके की चोट पे एकदम से बिल्कुल सबके सामने ये बात करता हूँ, और जब मुझे सुनना होता है तो मैं माइक खोल के ही बात करता हूँ। तो ये विघ्नेश्वर ही आपको
परमेश्वर के पास लेके जाएगा, ये शक्ति देगा अंदर से। वो शक्ति क्या है कि वाक्य के माध्यम से आपको सब चीज की क्लैरिटी मिलेगा, और यही क्लैरिटी आपको पहचान का रूप बनेगा। जो परमेश्वर का गिफ्ट है पहचान का, वो आपको आना शुरू होगा। ये बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सत्य है। स्वीकार करने से, उसको अंदर मन में लेने से और सच्चाई को पूरी तरह जानकर ही आप इसमें कुछ फायदा, क्या पूरा फायदा ले सकते हैं। और फायदा क्या है, मनुष्य हमेशा यही समझता है मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा। लेकिन पूरे सब समाज का, सबका, किसी की तरफ में भी किसी का भी दिमाग नहीं खुला हुआ। पैसे वाला कितना कोई कुछ भी हो, कितने भी अपने आप को एक तरह से वो बताए कि मैं बहुत ज्यादा धर्म दान पुण्य करता हूँ, लेकिन उसका मन जो और उसका जो दिमाग है, उसकी जो चाहत है, वो सारी संकुचित है। वो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही अपने अपने का वहां पे भी उसका है। यहाँ पे कोई अपनापन नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की ही है। और परमेश्वर के पास जाने का मैं कहूंगा सिर्फ एक ही मार्ग है, विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर आपके अंदर जाएगा। आप सुनते रहिए, वाक्य सुनते रहिए, वाक्य को अप्लाई कीजिए अपने अंदर में, और विघ्नेश्वर को समर्पण करके कि हाँ ये बात सच है, उसको आप जांचिए, सच है बिल्कुल, तो आपको 100% एकदम से परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। वो हमेशा अपने पास रखेगा। अभी गीत में सवेरे आज सुनते हुए आ रहा था, तो यही वो गीत का एक वो है कि मेरे अकेले रहते हुए भी परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोते समय कोई नहीं बोलता, सिर्फ दिखावा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा बोलता है कि मत रो बेटा, मैं तेरे साथ हूं। हमेशा वो हमारे चारों तरफ है, अपने देवदूत के साथ में। और परमेश्वर हमें अनुग्रह अपना हमेशा दे रखता है। जैसे हम अपने बच्चे का एकदम से चारों तरफ से ध्यान रखते हैं, परमेश्वर उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी बड़ा हमारा ख्याल रखता है। क्या हमें करना है, सब चीज परमेश्वर पे छोड़ दें। सबसे पहले आपके मन में शांति होगी, सुकून मिलेगा, और आप इस तरफ में परमेश्वर, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जान पाओगे। सिर्फ माध्यम यही है, वाक्य, विघ्नेश्वर। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और आपको इन्हीं बातों के साथ में, जो मेरे एक तरह से बिल्कुल मेरे को स्वीकार है, वो सब चीज स्पष्ट है, वही मैंने बात आपके सामने रखी सभी के। तो आप लोगों का भी धन्यवाद, और राजीव जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर विजय नाम्बियाल जी, बीनू मैम का भी धन्यवाद। तो सबसे बड़ा हमारे परमेश्वर, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद, तो जो मुझे इतनी क्लैरिटी और विघ्नेश्वर को अपना अनुग्रह प्राप्त देता है। धन्यवाद राजीव सर, धन्यवाद। मार्ग आपको हैंड ओवर करता हूँ।